जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है वो, आ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। ठीक है, एक फ्लोर है 5 मीटर लॉन्ग है एंड 4 मीटर वाइड है। स्क्वायर कारपेट शायद 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। कह रहा है स्क्वायर शेप का कारपेट इस फ्लोर पे बिछा हुआ है। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर डेट इज नॉट कारपेटेड। तो हमें किसके एरिया निकालना है, फ्लोर का जिसपे कारपेट नहीं बिछा हुआ है। क्लियर, अब बात समझिए, हमें क्या दिया हुआ है, फ्लोर दिया हुआ है। ठीक है, और फ्लोर का क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। कह रहा है उस फ्लोर पे एक कारपेट बिछा हुआ है, ठीक, और बाकी का एरिया खाली है। तो जो खाली एरिया है यानी कि वहां पे कारपेट नहीं बिछा है, उसका एरिया क्या होगा, इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक आपका फ्लोर है रेक्टेंगल शेप का। क्लियर, और फिर देखिए एक रेक्टेंगल शेप के फ्लोर पे मान लीजिए एक कारपेट ऐसे बिछा हुआ है। ठीक है, कारपेट बिछा हुआ है, ये रेक्टेंगल फ्लोर हो गया, एक कारपेट बिछा हुआ है और ये स्क्वायर शेप का है। अब देखिए ये जो खाली एरिया दिख रहा है ना, अब वो पूछ रहा है जो खाली एरिया है तो इसका मुझे क्या बताइए, एरिया बता दीजिए कि खाली एरिया क्या है जहाँ पे कारपेट नहीं बिछा है। तो क्या करेंगे, अब सवाल समझ में आ रहा होगा। रेक्टेंगल का पहले पूरे एरिया निकाल लेते हैं, और रेक्टेंगल का जब एरिया निकाल लेंगे तो बताइए जो कारपेट बिछा हुआ है उसका एरिया भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर रेक्टेंगल का एरिया अलग से निकालेंगे टोटल, और फिर स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, और रेक्टेंगल के एरिया में से क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर एक का एरिया है, जो कारपेट का एरिया है, उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये बचा हुआ एरिया आ जाएगा। ठीक है, डायग्राम से और समझते हैं, आइए देखिए। तो देखिए बात समझ गए ना। तो आप फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड। फ्लोर मान लीजिए रेक्टेंगल शेप का है, आपका किसका है, रेक्टेंगल शेप का फ्लोर है, जो आपका आउटर दिखाई दे रहा है, ये 4 मीटर और 5 मीटर। क्लियर, इसके अंदर एक स्क्वायर शेप का क्या बिछा हुआ, कारपेट बिछा हुआ है। देखिए कारपेट बिछा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, और ये जगह मिसिंग है, खाली जगह है। तो वो इसी खाली जगह का आपसे क्या पूछ रहा है, एक खाली जगह का आप क्या बता दें, एरिया बताएं कि खाली जगह के एरिया कितना है। क्लियर, अब बात समझ में आ गई होगी। तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, और रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे और स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, और रेक्टेंगल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस करते हैं। तो आइए देखते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर क्या होगा, 5 मीटर दी है लेंथ। क्लियर, ब्रेथ कितनी दी है, 4 मीटर दिया है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर कितना हो जाएगा, L/B हो गया, और आगे 20 मीटर स्क्वायर। क्लियर, नाउ साइड ऑफ स्क्वायर कारपेट, स्क्वायर कारपेट की साइड क्या 3 मीटर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट क्या हो गया, साइड इंटू साइड, 3 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर आ गया 9 मीटर स्क्वायर। क्लियर, नाउ एरिया ऑफ फ्लोर डेट इज नॉट कारपेट, एरिया ऑफ फ्लोर डेट इज नॉट कारपेट, जहां पे कारपेट नहीं है। तो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस, ये माइनस का साइन है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो 20 मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर आ गया 11 मीटर स्क्वायर। तो हैंस एरिया ऑफ फ्लोर डेट इज नॉट कारपेट इज 11 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आपको जरा एक बात समझिए, हमने इसको माइनस क्यों किया है वो जरा देख लेते हैं। देखिए जब आप ये रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे ना पूरा, आप बताइए रेक्टेंगल के एरिया जब आप यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक निकालेंगे, तो बताइए उसमें स्क्वायर का एरिया भी शामिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शामिल हो रहा है ना पूरे रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर ही क्या है, आपका स्क्वायर भी है। तो अब ये वाला जो डॉट मैंने ब्लू कलर से जो लाइनिंग दिख रही है, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये पूरे एरिया में स्क्वायर के एरिया शामिल है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में से स्क्वायर के एरिया को क्या कर दें, माइनस कर देंगे। तो हमारा ये वाला एरिया बचेगा कि नहीं बचेगा, इसलिए हमने स्क्वायर का एरिया हमें निकालना था और रेक्टेंगल के एरिया में से माइनस करना था। ठीक, बात समझ गए होंगे, उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।